नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। भीलवाड़ा 14 जनवरी। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पेड़ धरती माँ का श्रृंगार है, उसे अपने कृत्यों से खत्म ना करें। धरती हमें सब कुछ देती है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसे संरक्षण देवें। यह विचार उन्होंने अपना संस्थान एवं नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हरित संगम स्वच्छता एवं पर्यावरण मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन के लिए पेड़ का होना जरूरी है। वातावरण में तापमान बढ़ता जा रहा है, हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। पॉलीथीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी पैदा होती है। यदि हमें स्वयं को, परिवार को और देश की बचाना है तो पॉलीथीन के उपयोग को बंद करना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रासायनिक खाद का उपयोग भी धरती माँ के लिए घातक है। गौमाता इसी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में समर्थ है। जैविक खेती के लिए भी गौमाता का होना जरूरी है, इसलिए उसे बचाना जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय सह संयोजक राकेश जैन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का कार्य 10 मार्च 2019 से शुरू किया गया। अन्य देशों की तुलना में आज भी पेड़ों की संख्या भारत में कम है। जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन संकट में है। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनसे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। समारोह में महापौर राकेश पाठक ने कहा कि अपना संस्थान ने शहर में पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर नैतिक परिवर्तन का काम किया है। नगर निगम भी लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। प्रारंभ में अपना संस्थान के प्रांत सचिव विनोद मेलाना ने संस्थान की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 1,66,00,000 पौधे लगाए जा चुके हैं और प्राकृतिक खेती और चारागाह विकास पर भी कार्य शुरू हो चुका है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, समाज सेवी तिलोकचंद छाबड़ा, मेला संयोजक राधेश्याम सोमानी भी मंचासीन रहे। समारोह का संचालन अपना संस्थान अध्यक्ष श्याम सिंह राठौड़। केबीसी प्रतियोगिता के विजेताओं को शिक्षा मंत्री ने पारितोषिक दिए। मेले के अंतिम दिन भारत विकास परिषद वीर शिवाजी शाखा, प्राकृतिक कुल्हड़ ग्रुप और सहयोग सेवार्थ संस्थान के सहयोग से मेला प्रांगण में रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। शिविर में कुल 68 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। अवधपुरी प्रांगण में हवन एवं यज्ञ के साथ मंत्रोच्चार की गूंज रही। हवन में आर्य समाज, गायत्री परिवार एवं विष्णुई समाज द्वारा भी हवन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। जानकी रसोई में लगी सभी व्यंजनों की स्टॉल पर भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ डिस्पोजल रहित शुद्ध खाद्य पदार्थ न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराए गए। वहीं विभिन्न उत्पादों की स्टॉल्स पर भी अंतिम दिन जमकर खरीदारी हुई। हम अभी कोई नवाचार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अभी तक जो सरकार के आदेश निर्देश जो हैं उसमें प्रगाढ़ता लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह भी व्यवस्थित हो जाएगा, तब भी काफी कुछ ठीक होगा। उसके बाद फिर नवाचार करेंगे। बहुत कुछ नया नया यही है कि हमने सभी स्कूलों में मोबाइल बंद करा दिए। यानी कोई भी शिक्षक पढ़ाते समय कक्षा में मोबाइल नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसमें ले जाने से असमय मोबाइल की घंटी बजने से मास्टर साहब भी डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। पढ़ाई की तारतम्यता टूट जाती है। दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक पूजा पाठ करने के नाम पर अब स्कूल समय में स्कूल नहीं छोड़ेगा। कोई तो कहता भैरू जी की पूजा करूंगा, कोई कहता बालाजी की पूजा करूंगा, कोई कहता नमाज पढ़ने जाऊंगा। हमने कहा स्कूल समय में संभव नहीं। अगला है कि हमारे एक सब्जेक्ट जो होता है 100 नंबर का होता है, तो 20 नंबर होते हैं हमारे यहाँ सत्रांक के लिए। तो सामान्यतः सत्रांक 20 में से 20 देते हैं, तो पास होने के लिए बच्चे को 80 में से 13 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। यानी फेल बच्चा भी पास होता है। अब वो तो सरकार के नियम है, उसकी पालना करनी पड़ेगी। तो हमने कह दिया कि 20 में से 20 लोगे
तो जितना नंबर आप उसमें देते हो शतरंज में, उसका 50% नंबर आपको थ्योरी में लाना पड़ेगा, यानी 80 में से 40 नंबर लाना पड़ेगा। नहीं लाए तो बच्चे तो पास हो जाएंगे, लेकिन मार्क्स आपको फेल कर देंगे। सर, सरकार तबादले कर रही है, लेकिन शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी, क्या रीजन? ये भी जो अभी हमारे यहाँ जो नॉन बोर्ड की परीक्षा होती है वो निपटी है। इसके तुरंत बाद थोड़े दिन बाद बोर्ड की परीक्षा आने वाली है। ऐसे समय में क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? उसके पहले की बात करें तो उपचुनाव थे, उसके पहले की बात करें तो हमारे विधानसभा की चुनाव हुई थी, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए थे। ऐसे समय में कोई भी समझदार आदमी न तो ट्रांसफर करता, न ट्रांसफर की मांग करता। सर, पदोन्नति भी कर रहे हैं सर, वो फिर ट्रांसफर भी जाएंगे। वो ट्रांसफर की श्रेणी में इसलिए नहीं आती कि पदोन्नति करते हैं उनकी, और सब शिक्षक बहुत खुश हैं, क्योंकि 5 साल से जो डीपीसी नहीं होती, वो डीपीसी करके हमने हजारों अध्यापकों को उनकी पदोन्नति कर दिया, यानी प्रमोट कर दिया।